जानिया रोती हुई कमरे में दाखिल होती है। दानिश गुस्से में इधर उधर चल रहा होता है। जानिया, दानिश, मेरी बात तो सुने, मैंने कुछ गलत नहीं किया। दानिश, बस जानिया, बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी सफाइयां, हर बार तुम कोई नया ड्रामा कर देती हो। जानिया, मैं सिर्फ अपना घर बचाना चाहती हूं। दानिश, जिस घर की बुनियाद झूठ पर हो वो घर कभी नहीं बचता। जानिया हैरत से दानिश को देखती रह जाती है। मकाम लाउंज। सीरत बेगम सबके सामने जानिया को जलील कर रही होती हैं। सीरत बेगम, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। फरियाल, उम्मी बस करें, जानिया पहले ही बहुत परेशान है। सीरत बेगम, नहीं फरियाल, आज सच सामने आना जरूरी है। इतने में दानिश नीचे आता है। दानिश, आज सब कुछ खत्म हो जाएगा। सब हैरान होकर दानिश को देखते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक तेज हो जाता है। दानिश जानिया के सामने खड़ा होता है। जानिया रोते हुए, दानिश प्लीज मुझे एक मौके दे दें। दानिश, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। जानिया, मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। दानिश चीखते हुए, मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं थी, धोखा था। दानिश गुस्से में कहता है। दानिश, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। जानिया जमीन पर गिर कर जोर जोर से रोने लगती है। दरवाजा अचानक खुलता है और शहराम अंदर आता है। शहराम, बस दानिश, बहुत हो गया। दानिश, तुम यहां क्या कर रहे हो? शहराम, मैं जानिया को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। सीरत बेगम गुस्से में आ जाती हैं। सीरत बेगम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? शहराम, मैं सिर्फ इंसानियत निभा रहा हूं। जानिया आंसू भरी आंखों से शहराम को देखती है। जानिया घर छोड़ने लगती है। दानिश खामोश खड़ा होता है, मगर उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं। जैसे ही जानिया दरवाजे तक पहुंचती है, उसे चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। फरियाल, जानिया, स्क्रीन फ्रेज हो जाती है। जारी है। जीनिया पर हर तरफ से इल्जामात लगाए जाते हैं और दानिश रात के वक्त उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है। वो कहता है कि ये तुम्हारी सजा है कि शादी के बाद भी तुम उस शख्स के बारे में सोचती हो जिससे अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनकर ज़ेनिया मुकम्मल तौर पर टूट जाती है, लेकिन वो दानिश से कहती है, एक बात अच्छी तरह सुन लो, मैंने उस शख्स से जरूर दौरी अख्तियार कर ली है, मगर वो आज भी मेरी यादों में है, क्योंकि वो तुम्हारी तरह घटिया नहीं था। तुमने तो हर हद पार कर दी है। रात के वक्त अपनी बीवी को कमरे से बाहर निकाल रहे हो। ये कैसी मर्दांगी है? तुम मर्द कहलाने के भी काबिल नहीं हो। ये सुनकर दानिश मजीद गुस्से में आ जाता है और ज़ीनिया को घर से बाहर निकाल देता है। ज़ेनिया रोते हुए अपनी मां को सारी हकीकत बताती है। इस पर सीरत ज़ीनिया से कहती है कि तुम मर जाओ, लेकिन इस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश मत करना, तुम्हें यह रिश्ता निभाना होगा। ज़ेनिया रोते हुए कहती है कि मैं उस रिश्ते में नहीं रह सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने जल्दबाजी में दानिश से शादी कर ली। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम बहुत खुश होते हैं। उनकी जिंदगी में शादी के अगले ही दिन एक नई खुशी आती है, जबकि ज़ीनिया मुकम्मल तौर पर टूट चुकी होती है। जब वो अपनी मां के घर जाने लगती है तो सुबह दानिश उससे मोहब्बत जताने की कोशिश करता है। एक बार फिर ज़ीनिया और दानिश बाहर जाते हैं। वहां फरियाल और शहराम बच्चों की शॉपिंग करते हुए नजर आते हैं। ज़ीनिया उन्हें देखकर हैरान रह जाती है, खास तौर पर शहराम को देखकर। यह मंजर देखकर दानिश मजीद गुस्से में आ जाता है और ज़ीनिया पर हाथ उठाने की कोशिश करता है। जैसे ही दानिश हाथ उठाता है, शहराम फौरन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि घर और बाजार में फर्क होता है। एक मर्द कभी औरत पर हाथ नहीं उठाता, ना ही सबके सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करता है। तुम कैसे शौहर हो? यह सुनकर दानिश तंजिया अंदाज में कहता है, वाह, अब आशिक भी सामने आ गया। जिस लड़की को छोड़ चुके हो, आज इसी के लिए बोल रहे हो? ये मेरी बीवी और मेरा मसला है। तुम कौन होते हो दरमियान में बोलने वाले? फरियाल शहराम से कहती है कि हमें यहां से चले जाना चाहिए, मगर शहराम कहता है कि वो सबके सामने ज़ेनिया की बेइज्जती कर रहा है। इसका मतलब है कि उसे अपनी बीवी की कोई इज्जत नहीं। लेकिन फरियाल उसे वहां से ले जाती है। दानिश ज़ेनिया को वहीं छोड़कर चला जाता है और कहता है, अब खड़ी रहो और जलील होती रहो, मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। ज़ेनिया रोते हुए कहती है, दानिश, एक दिन तुम्हें भी पछताना पड़ेगा। ज़ेनिया टूटी हुई हालत में अपनी मां के घर पहुंचती है। दूसरी तरफ शहराम फरियाल से कहता है कि मुझे मालूम है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही होगी। फरियाल जवाब देती है, जाहिर है तुम्हारा ज़ेनिया से रिश्ता खत्म हो चुका है, मगर फिर भी तुम उसकी इतनी फिक्र करते हो। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम आज भी ज़ेनिया से मोहब्बत करते हो और मेरी कोई
परवाह नहीं करते। ये सुनकर शहराम हैरान रह जाता है और कहता है, फरियाल ऐसी बात मत करो, तुम आज भी मेरे लिए बहुत अहम हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुमने हमेशा मुझसे बेलौस मोहब्बत की है। दूसरी तरफ सीरत जीनिया की हालत देखकर पछताने लगती है। वो कहती है कि मैंने दूसरों की बेटियों के साथ जुल्म किया था और आज अल्लाह मुझे इसकी सजा दे रहा है। सबके घर आबाद हो गए मगर मेरी बेटी का घर न बस सका। सीरत जीनिया से कहती है कि एक बार फरियाल से जाकर माफी मांग लो, शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। जीनिया कहती है,